मैं कभी कम गुरुजी ज्यादा। अच्छा। मैं कभी कम गुरुजी ज्यादा, ये अलग बात। ऊंचाई अपन बाई से जस्ट आधा। क्या माटी का तो नाक बनाकर पूजे लोग लुगाया, जिंदा सांप जो घर में निकले ले लाठी धमकाया, जिंदा सांप जो घर में निकले ले लाठी धमकाया। पालनहार ऐसा भाव जगाता था, मैं पिता हूँ पालनहार ऐसा भाव जगाता था, सुबह शाम मैं मेहनत कर इस काया को दांव लगाता था, तेरी खुशी ही मेरी चाहत ये मन को समझाता था, सूर्य भाव सा तप कर मैं तो शीतल छांव बिछाता। नाथ बोला हाँ, घास को जिससे छोलते हैं उसे रापा कहते हैं जी। घास को जिससे छोलते हैं उसे रापा कहते हैं, और जो बात बात में डांटे उसे पापा कहते हैं। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ संगवारी। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। संगवारी वो आज हमारे बीच में एक ऐसे कवि के साथ में हमारे भेंट मुलाकात हुआ थे जो कि बिल्कुल आप मतलब गुदगुदाने वाला है, हंसाने वाला है, जो पूरा छत्तीसगढ़ हंसावत है और छत्तीसगढ़ के हर मंच में जावत है और हर मंच में जा करके लोगन मन ला हंसात है, गुदगुदात है और पूरा दर्शक मन भी फुल मजा लेवत है। तो वैसा ढंग के हमारे कवि है। तो हम सीधा सीधा जाते हैं हमारे बीच में जो अनुराग द्विवेदी जी बैठे। तो द्विवेदी जी आपके हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप उनके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद और आप सब लोग जय जोहार। तो द्विवेदी जी, हम तो आपसे पहले ये जानना चाहो कि आपके जन्म स्थान जो ये बाग बहारा ही है? नहीं, मोर जन्म स्थान कोमाखान है जी। एक्चुअल में हूँ बागी बहारा के। जी जी जी। का है सिस्टम रखे जी कि मोर मम्मी है के मायके कोमाखान जी जचकी हुए है। अच्छा। जन्म स्थान कोमाखान। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यही के रहने वाला हूँ। और माता पिता मन क्या करते जी? और पिताजी शिक्षक रहे से जी। अश्विनी कुमार द्विवेदी जी जी माता जी हाउस वाइफ है जी। तो आप एक हास्य के कवि हो, तो हास्य के कवि तो कैसे ढंग के लाइन में आना हो हिसाब के? काबर कि आप तो एक गुरु जी के लेकर हो, है ना? कहा होते कि पटवारी के लेकर पटवारी बन जाते, गुरु जी के लेकर गुरु जी बनते, है ना? अक्सर वो बात कहे जाते, लेकिन ऐसे हो नहीं। काबर कि पुलिस वाले के लेकर मना पुलिस नहीं बने, वो बिल्कुल मतलब अलग टाइप के आदमी बनते। तो आपके मतलब ये हास्य क्षेत्र में आना कैसे ढंग हुई? नहीं, वैसे मूल रूप से मैं गुरु जी छा हूँ। जी जी। लेकिन कहा एक बार मैं कविता लिखा हूँ जी। अब अपन मन से इसे लिखा भी करे। जी जी। तो जब वो कविता लिखा था मोर पिताजी बहुत का तारीफ करिस, क्या कविता है करके। क्या बात है। और मोर छोटे भाई का करिस हमारे क्षेत्र के मूलधन में कवि हबीब समर जी ओकर में लिख के दिखा दिस। जी जी। ये देख मोर बड़ी कविता लिखी है कि अच्छा। तो वहाँ तारीफ करिस कि बहुत बढ़िया कविता है जी। तो हमारे साहित्य संदेश ग्रुप है धनराज साहू संयोजक है जी, हम सब मुलामंत्रित करी से अच्छा कविता है जी मन मोर गोष्ठी में बुलाइस जी। तो वही से मोर साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हुआ है। क्या बात क्या बात। तो मतलब आप कब से लिखने चालू करे हो? बोला 7-8 साल हुए। 7-8 साल। और 7-8 साल में कते के कन लिख डले हो? मैं ज्यादा नहीं लिखे हूँ, वास्तव में 30-40 कन लिखे हूँ। 30-40। उसके बाद का है मंच में जाना चालू करे ना जी, जब तक मैं घर में रहा हूँ जी तब तक अपर लिखे जी। और जब मंच में जाना चालू करो जी तो स्थिति ऐसे बनी कि ओपनर जी अजय पट्टू जी के साथ जाऊं जी, मीरन जी है जी। तो मन कहे कि नहीं यार तो ओपनिंग अच्छा करता जी, हाथ से सुना तो तब जब हाथ से चालू हुए ना तो मैं तात्कालिक जीवन में जितना घटना घटते जी या तो मुझे बोल देता हूँ जी जी, आस पास के जितना वातावरण देखता हूँ मैं टिप्पणी बना के जी काम करता हूँ। तो वैसे अभी ना हमारा कार्यक्रम शुरुआत बस हो है, अभी ओपनिंग नहीं हो पा है, तो ये ओपनिंग करते हो आप? तो जैसे अभी हमारे कोरोना काल में जी जी, कोरोना काल में कवि सम्मेलन हुआ दिल्ली से जी, बहुत समय बाद जब मौका मिली कि चलो कविता पढ़वा जी जी, शासन की तरफ से छूट मिली जी कि पब्लिक सार्वजनिक कार्यक्रम कर सकते हैं जी जी। तो जब मैं कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में जाते हैं जी तो देखो हाथ से कैसे पैदा होते जी जी। तो मैं जब कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में जाते हैं जी तो मोर विशेष लगे हम चाय बना दे यार, चाय पी के जाऊं तो कहते चाय बनाइस जी। हालांकि टेंशन में रही से कोरोना काल चला थे, काबर बाहर निकला थे घर ले, हल्का प्रभाव पड़ गए हम जाते रहे जी जी। तो कहते चाय बनाई मैं पी लो जी, चाय पिए दाल चाय बनाई ढंग से छाने मिली जी जी। तो लम्बे हाँ तुकत निकले जी। और बाई के हम अरे यार छान तो देते जी, छान देते तो का जातीस जी। तो बाई कहती मास्क तो पहने हंस पी ले छना जही
क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और जैसे मैं ना देश सेवा करना चाहते हूँ जी, पर कहा है जब मैं आर्मी में भर्ती होना चाहते हूँ, हाँ मोर हाइट छोटे रही जी, तो मैं आर्मी में भर्ती नहीं हो सकती, पर भी अपन हिसाब से देश सेवा करता हूँ जी। मैं कभी कम गुरुजी ज्यादा। अच्छा, मैं कभी कम गुरुजी ज्यादा, ये अलग बात, ऊंचाई अपन भाई से जस्ट आधा। क्या बात, क्या बात। मोर पिताजी कहे हमेशा ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो जी, मैं अपन जीवन में हमेशा ऊंचा सोचो जी। सफलता देर में मिलीस, बाकी मोला मुझसे बड़ी मिलीस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात से मोर मित्र आज अजय पट्टू जी जल थे जी, बहुराष्ट्रीय स्तर की कवि जल थे। हाँ। कहा है मोर सोच ऊंचा रही तो मोला मोर से ऊंचा मिले। जी जी जी। और बाकी मोर दोस्त यार मन के सोच छोटे रही तो मोला होकर से छोटे छोटे मिले। ये बात से मन जल थे जी। कहा है मैं जब भी अपन भाई से बात करता हूँ सर उठा के बात करता हूँ। क्या बात। बाकी मन अपन भाई से बात करते तो सर झुका के बात करते, काम इससे करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सोच छोटे रही, सोच छोटे छोटे मिले। जी जी। मोला चिढ़ाते ऊंचाई कम है, ऊंचाई कम है जी। तो मैं कहते हैं बात में तुला का गम है, का गम है। ये अलग बात में चुटचुटिया फटाका जी। फिर वो है एटम बम है, पर वो है एटम बम है। क्या पर मैं बहुत किस्मत वाला तीनों कनई से हमदम है, वो है तबे मोर जीवन में खुशी बहुत ज्यादा और गम बहुत कम है, और गम बहुत कम है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बस इसमें भी घर इस स्तर पे जो दिख लो रचना कर लो। जी। तो भाभी जी घर में काफी लिखते का वो लिखते लिखते ना वो तो घर में फिर मतलब माहौल तो मजे ही आजाद हो। दो लाइन वाला याद है। जी 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 जी, स्वागत। जब मैं शुरू कोई सम्मेलन में गया ना तो वो लिखते सुना रही, हालांकि मुझे पूरा सुनता नहीं है जी। जब आदमी एक दो कवि सम्मेलन में जाता है तो वह भी अपने आप में कवि बन जाता है। जब आदमी एक दो कवि सम्मेलन में जाता है तो वह भी अपने आप में कवि बन जाता है। दो चार लाइन लिखकर पब्लिक को सुनाता है और आधी रात अपनी बीवी को सुन ले करके उठाता है, ऐसे करके जी 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 जी। मतलब वो कहीं ना कहीं वो अपन दिल के दर्द बखान कर रही है, ऐसे फील हुआ थे मला कावर की बीच बीच में उठाते रहे हो आप ना, तो वही चीज वो लिखे रही सब। तो भैया जिसे मैं ये जानना चाहूँ आपके जीविकोपार्जन के साधन क्या है? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हो आप, तो शिक्षक आप कहाँ पढ़ाते हो इसे? मैं ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है भानपुर में वहीं पढ़ा। अच्छा, मतलब यही घर की मुर्गी दाल बराबर। जी 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 जी। कहा होते कि एक गुरु जी होते और गुरु जी जो है ना गाँव के अगर हो, गांव के अगर आप बिल्कुल मतलब उम्र में अब 22 साल 25 साल के हो और जैसे कि आप ये बात बाहर है रायपुर का चले गए और रायपुर चले गए ना तो वहां को गुरु जी का बिल्कुल नमस्ते नमन भजन होते नहीं, बार बार घर से अच्छा है जी। तो कर्म के पूजा होते कर्म स्थानीय में है ना जी, तो सम्मान पर्याप्त जी। नहीं तो कई जगह कहा कि फलाना के टुलाता है, नहीं सम्मान पर्याप्त जी बिल्कुल, मतलब आप किस्मत के धनी हो सर। तो जिसे मैं ये जानना चाहूँ सर कि ये साहित्यिक में आप 7-8 साल से लिखना चालू करे हो और 30-40 बस लिखे हो, तो अभी तक आप बहुत सारा मंच दे चुके हो। हाँ, मंच लगभग साल में 10 करो तो 7 साल हुए, 60-70 मंच हो, ज्यादा नहीं हो रहे जी। पर व्यस्तता के कारण आपका भी पर्याप्त। जी 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 जी। तो आप एक हास्य के कवि हो और आप टीचर हो और जो तो आप स्कूल में जात हो तो लड़का मन के साथ में भी मतलब हास्य व्यंग हो जात हो। हाँ, मैं गणित के टीचर हूँ जी, 11-12 तक भी लड़का मन पढ़ाता हूँ जी जी। तो बोलो जो एक्चुअल में मैं पहले में है करुण रस के और साहित्यिक कविता लिखूं जी। मुझे ये लगे इसके जब मैं हास्य की कविता लिखूं जी या चुटकुला नहीं सुनाऊं लड़का मन का जी जी, तो लड़का मन तो मन हल्का होगी जी और गणित विषय प्रति रुचि बढ़ी करके बिल्कुल बिल्कुल वजह से मैं पर रास्ता बदल गया जी। तो जबकि मैं पहला कविता पिताजी के ऊपर लिखा है जी, वो कविता बहुत बढ़िया है, वास्तव में ऐसे ही कविता जी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत सर। तो जैसे अभी देखो आप जब इंटरव्यू ले रहे थे पितृपक्ष चला था जी बिल्कुल बिल्कुल। और पितृपक्ष में मतलब सबसे पहले तो कबीरदास जी को दोहा याद, माटी का तो नाक बनाकर पूजे लोग लुगाया, माटी का तो नाक बनाकर पूजे लोग लुगाया, जिंदा सांप जो घर में निकले ले लाठी धमकाया, जिंदा सांप जो घर में निकले ले लाठी धमकाया, जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल को लेकर तूने कौवे को बाप बनाया, तूने कौवे को बाप बनाया। क्या ये स्थिति है वास्तव। पिताजी जब रखे तो कदर नहीं करे जी। मैं अपन कविता सुनाता हूँ जी जी, स्वागत सर। एक स्थिति है चित्रण करना चाहता हूँ मैं। एक लड़का अपन पिताजी का छोड़ दे हैं असहाय अवस्था में, बुजुर्ग है माँ और बाप दोनों छोड़ दे हैं, तो एक पिताजी के दर्द में व्यक्त करना चाहता हूँ। पिताजी के मन में क्या चलते थे बताना चाहता हूँ।
ये कविता हिंदी में है। जी जी स्वागत। पिता हूँ पालनहार ऐसा भाव जगाता था, मैं पिता हूँ पालनहार ऐसा भाव जगाता था, सुबह शाम मैं मेहनत कर इस काया को दांव लगाता था, तेरी खुशी ही मेरी चाहत ये मन को समझाता था, सूर्य भाव सा तप कर मैं तो शीतल छांव बिछाता था। जब तेरी माँ कहती मुझको नन्हा बेटा बिगड़ रहा, जब तेरी माँ कहती मुझको नन्हा बेटा बिगड़ रहा, आज नहीं तू कल समझेगा, मैं उसको समझाता था, मैं उसको समझाता था। झूम उठा तेरी शादी में मानो मैं दीवाना था, झूम उठा तेरी शादी में मानो मैं दीवाना था, तू है बेटा अंश मेरा पर मैं तेरा परवाना था, मैं तेरा परवाना था। आजा बेटा आजा तुझको आवाज लगाता हूँ, आजा बेटा आजा तुझको आवाज लगाता हूँ, तेरी माँ की पथराती आंखें तुझे देखते रहती है, मानो तारा भी जुगनू पर आस लगाए रहती है, उसके मन की व्यथा देखकर मैं भी अब रो पड़ता हूँ, कहीं अधूरी इच्छा में कुछ ना हो जाए डरता हूँ, आओ मिलकर बात करो अंतिम इच्छा बतलाता हूँ, कहीं देर ना हो जाए यह सोच के मैं घबराता हूँ, आजा बेटा आजा तुझको आवाज लगाता हूँ, तुझको आवाज लगाता हूँ। क्या बात अति सुंदर। मतलब रचनाकार जो है संदेशपूर्ण मतलब रचना होना चाहिए। एक कलमकार के अगर कलम उठे तो समाज में बिल्कुल मतलब कोई प्रकार के संदेश जाना चाहिए, और बिना संदेश के अगर रचना होते तो वो उतना सार्थक नहीं माने जाए। एक कवि के कलम और कवि की कविताएं तभी सार्थक है जब वो में संदेश जाती है। जी तो भैया हम ये जानना चाहो, एक पारिवारिक प्रश्न है, आपन परिवार में कितने जन हो? हमारा 13 जन संयुक्त परिवार में रखा जी। तो आपके लोग लेकर के जन? मोर एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की है। तो का ये आप जो है हास्य कविता आप लिखा थो और भाभी जी थोड़ा बहुत लिखा थे, तो का ये लड़का मन में ये गुण गए कि नहीं गए? मोर बेटी में आते गुण जी। मैं एक्चुअल में टीचर हूँ ना, हो तो गणित के टीचर। जी जी जी। मतलब पीएससी लेवल के भी जी लड़का मतलब कोई जानकारी लेना रहते ना जी तो मुर्खन आते जी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो छोटे छोटे लड़का दूसरी तीसरी के लड़का मतलब बिना कविता लिखो करता हूँ जी, एक अभ्यास बने करके या भाव कर निकले करके जी जी। तो वो स्कूल के लड़का भी क्लास छोटे छोटे तीसरी चौथी के क्लास के लड़का भी अपन हिसाब से तो बंदी करके कविता लिखते। एक जन लड़का लिखे जैसे ध्यान आठ बोला, हाँ, घास को जिससे छोलते हैं उसे रापा कहते हैं जी, घास को जिससे छोलते हैं उसे रापा कहते हैं, और जो बात बात में डांटे उसे पापा कहते हैं। तो ये शुरुआत है क्या लड़का मन की, यही शुरुआत है और वास्तव में ऐसे में आगे बढ़े। जी जी जी। और वास्तव में एक चीज तो कहना चाहूँ कि सब प्रकार की कोचिंग क्लास रहते हैं जी, कवि बने तो कोई कोचिंग क्लास नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज तक कभी नहीं सुने हो, न मैं नहीं सुने हो। बिल्कुल एक्चुअल में ना कवि लड़का तब बनते जब वहाँ के जो शिक्षक था ओकर संवेदना टच करते जी, ओकर कोमल हृदय जागृत करते जी, और ऐसे परिस्थिति और वातावरण देते ना तो लड़का में निश्चित रूप से कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया हम ये जानना चाहो, बहुत सारा मंच में आप गए हो, आप भी कार्यक्रम दे हो, और पुराना साहित्यकार और आज के साहित्यकार जो पहले की विधा रही से तो अलग टाइप से लिखत रही और अभी कुछ अलग टाइप के हुआ थे, तो एमे का आप सोचता हो? एक महसूस करे मैं, वास्तव में पुराना पूरा या तो संस्कृत निष्ठ शैली रही से जी, शुद्ध साहित्यिक हिंदी रही से जी। आज वर्तमान ला देखो तो जैसे इंग्लिश मीडियम के जमाना चला जी जी, तो महू जैसे क्लास में लड़का संग जब शुद्ध हिंदी शब्द के प्रयोग करते हो ना जी, तो चूंकि वो अध्ययन के विषय नहीं है, वो शब्दकोश में नहीं है, तो मतलब आनंद नहीं मिले जी। वो का कारण से अभी स्थिति ये बना था कि जो हल्का फुल्का रचना है जी जी, वो लड़का मतलब या जनता ला ज्यादा टच करा थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर ये नहीं कहा तुम पुराना साहित्य की रचना वो परिस्थिति में वो है रचना है जी, वो समय वास्तव में भाषा के स्तर ऊंचा रही से जी जी। अब अभी क्या है व्यापक रूप से का बेटा जे मन भाषा करा थे अध्ययन करा थे मन तो भाषाविद है, मन खूब आगे बढ़ा थे, लेकिन व्यापक रूप से कबे ना तो कहीं ना कहीं वो शब्द क्षमता कम हो गई लड़का मन के समझे के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आप अतिक सुंदर गोठिया और हमला अतिक मया दुलार देव और अपन कीमती समय ला देव, एकर लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल के तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।